टर्म इंश्योरेंस चाहे आप अपने लिए या फिर फैमिली में किसी भी मेंबर के लिए लेना चाहते हैं, लेने से पहले ये आपकी लाइफ के लिए आखिरी वीडियो हो सकता है जो आपको देखने की जरूरत है। इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक पे एक और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक से लेके एडवांस इवन ऐसे भी कुछ पॉइंटर्स को हम कवर कर लेंगे जो बताने के लिए आपसे बहुत हजारों रुपए ले ली जाते हैं काफी सारे लोगों के द्वारा। सब कुछ कवर करेंगे। ऑफ लेटली पिछले कुछ महीनों में टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ी है, मैंने मान लिया, पर एट द सेम टाइम कंपनीज भी स्मार्ट हो गई है। वो भी नए नए तरीके लेके आ चुके हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। प्लस कुछ ऐसे शैतान एजेंट्स तो हमेशा होते ही है जो नए नए जुमले से आपकी जेब से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश करेंगे और आपको किसी ना किसी तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एकदम एग्जॉस्टिव तरीके से कवर करते हैं टर्म इंश्योरेंस को आपके लिए। आपकी एग्जिस्टिंग जितनी भी लाइबिलिटीज है, प्लस अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते तो आपकी फैमिली को प्रॉपर्ली अच्छे से सरवाइव करने के लिए आने वाले 10 सालों में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, यह होता है वो कॉर्पस जो आपका सम इंश्योर्ड का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी आज के दिन है 10 लाख रुपए की, मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी कि 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड अगर आपके पास है तो आप सफिशिएंटली इंश्योर्ड हो चुके हो। इसके अलावा आपको कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब मैं बात कर रहा हूं 2 करोड़ के इंश्योरेंस की और 10 लाख की सैलरी की, 10 लाख की सैलरी में अगर आप 2 करोड़ के इंश्योरेंस तक पहुंचना चाहते हो तो टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई और तरीका है ही नहीं कि आपको इस तरीके का सम इंश्योर्ड मिल जाए अपनी सैलरी में, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस होता है वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस जो आपके लिए सबसे रेलेवेंट होता है जैसे आप कोई भी इनकम कमाना स्टार्ट करते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो आपको एक पर्टिकुलर टर्म के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल, सपोज करते हैं आपने 70 साल तक की एज तक का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, मतलब आपका ये इंश्योरेंस रेलेवेंट रहेगा जब तक आपकी एज 70 साल की नहीं हो जाती। यहां पे कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे, अनंत 70 साल के बाद अगर हमें कुछ हो गया तो हमें तो पैसा मिलेगा ही नहीं, हमारी फैमिली का क्या? आपकी फैमिली का कुछ नहीं। आपकी फैमिली को 70 साल के बाद आपकी उस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पहले अगर आपने प्रॉपर्ली अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपका प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हो चुका है और आपकी फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर्ड हो चुका है। सेकेंडली, जब आप 70 साल के हो जाओगे उस समय आपकी फैमिली आपसे इमोशनली बहुत अटैच रहेगी, मैंने मान ली बात, पर आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बेसिक रूल बोलता है। इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस हमारे लिए प्रोटेक्शन होता है। बाय चांस जिस समय हम पैसा कमा रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उस समय अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली की आने वाली लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। जब आप 70 साल के ऊपर हो जाओगे उस समय आप एनी विच वेज कुछ भी नहीं कमा रहोगे। अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो फाइनेंशियली आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। इसको आप इस तरीके से लीजिए, आप हर साल लेते हैं कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस। अगर आपकी कार को उस साल कुछ नहीं हुआ तो क्या अगले साल आपको उसका पैसा वापस मिलता है? नहीं मिलता, पर आप हमेशा लेते हो, क्योंकि अगर बाय चांस उस ड्यूरेशन में कुछ हो गया जिस समय आपके लिए रेलेवेंट है वो इंश्योरेंस होना, आपकी प्रॉपर्ली टेक केयर हो जाए। इन दी सेम वे टर्म इंश्योरेंस सिर्फ उस टर्म के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस ही एज अ होल आपको सिर्फ उस पीरियड के लिए रिक्वायरमेंट होता है जब तक आप कमा रहे हो, आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में कंप्लीट कर रहे हो। दो सिनेरियो में आपको टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली, आने वाले समय में या फिर आज के दिन ऑलरेडी आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर आपके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज है, अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में तो उस लाइबिलिटी के बोझ के तले आपकी फैमिली दब जाएगी और वो फैमिली आने वाले समय में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इन दो सिचुएशन में आपको टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बेस में बोला जाए, जिस समय आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दो उस समय से आपको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर आज के दिन आपकी फैमिली में एक नया बच्चा बॉर्न हुआ है, उसके लिए आपको कोई भी टर्म इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। डिफरेंट इमोशनल तरीके से काफी सारे एजेंट आपके पास पहुंचते हैं और आपको बताते हैं आपके घर में बच्चा हुआ है इसके लिए इंश्योरेंस ले लो, और आपको चिपकाने की कोशिश करते हैं। और हम भी अपने बच्चे के प्यार की वजह से, हम क्योंकि इमोशनली अटैच होते हैं अपने बच्चे से, अननेसेसरी इंश्योरेंस ले लेते हैं। आपको नहीं लेने की जरूरत। नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली ये आता है कि अगर मुझे टर्म इंश्योरेंस को स्टडी करना है, पॉइंट्स क्या होंगे? पॉइंट्स तो अभी हम आगे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स के ऊपर आपको टर्म इंश्योरेंस की कंपनीज के प्लान्स को स्टडी करना चाहिए। पर अगर स्टडी करना है तो मैं कहां पे जाऊंगा? इसके लिए आपके पास परफेक्ट सॉल्यूशन आता है पॉलिसी बाजार, जहां पे जाके आप कंपेयर कर सकते हो और बाय कर सकते हो 51 इंश्योरेंस में से जो भी आपको पसंद आए उसका प्लान। काफी लो प्रीमियम पे हाई सम इंश्योर्ड भी यहां पे स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, 1 करोड़ का प्लान यहां पे स्टार्ट हो जाता है 473 रुपीज पर मंथ में। कवरेज आपको 80 इयर्स तक की मिल सकती है। जो आपके माइंडसेट को ठीक लगे उसे आप यूज कर सकते हो। यहां पे आप अपने टर्म प्लान के साथ इवन क्रिटिकल इलनेस ऐड करा सकते हो और 59 क्रिटिकल इलनेस आपके लिए ऐड हो जाएगी। एनी विच वे, जैसे आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो आपको 1.5 लाख रुपीस तक का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में। वैसे भी मार्च का समय आ रहा है, प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा क्या आपका प्रॉपर सेक्शन 80C का 1.5 लाख का डिडक्शन पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो टर्म इंश्योरेंस भी अगर आप लेते हो तो वहां पे जितना भी आपका प्रीमियम होता है उतना आपको डिडक्शन में मिल जाता है।
पॉलिसी बाजार का रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे भी विजिट करेगा अगर आपको रिक्वायर्ड है किसी भी कारण के लिए। सपोज करते हैं आप सिलेक्शन में हेल्प चाहते हो, रिप्रेजेंटेटिव आपके घर तक आएगा। डॉक्यूमेंटेशन में चाहते हो, क्लेम में चाहते हो, या फिर किसी भी और प्रोसेस में चाहते हो, पॉलिसी बाजार का रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आएगा और आपको प्रॉपर्ली हेल्प करने में कोशिश करेगा। अगर अभी तक आपने कंपेयर और स्टडी नहीं किया और अपने लिए या फिर अपनी फैमिली में किसी के लिए भी टर्म इंश्योरेंस प्लान स्टडी करना चाहते हैं, फिर लेना चाहते हैं, पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। सिंपल से 4 क्राइटेरिया को आप स्टडी करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। सबसे पहला होता है कि आपकी कंपनी जिसका भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो उसकी ब्रांड वैल्यू हाई होनी चाहिए। अब ब्रांड वैल्यू हाई से हमें कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ ऑब्जेक्टिव फिगर्स चाहिए। तो लास्ट 1 साल में आपकी कंपनी के पास मिनिमम 5000 क्लेम आने चाहिए एंड 500 करोड़ के ऊपर का क्लेम उसने प्रोसेस करना होना चाहिए। जैसे ही आपकी कंपनी ने 5000 क्लेम आए होंगे पिछले 1 साल में और 500 करोड़ के ऊपर के क्लेम को प्रोसेस किया होगा, मैं मान लूंगा कि कंपनी सफिशिएंटली बड़ी है। अब बड़ी कंपनी होने का फायदा क्या होता है? सपोज करते हैं डिफिकल्ट पीरियड आता है जैसे कि कोविड, जहां पे काफी सारे हेल्थ के सिनेरियोज भी आ रहे थे और वर्स्ट के सिनेरियो आ रहे थे। इस समय पे अगर आपकी कंपनी बड़ी नहीं हुई, ब्रांड वैल्यू उसकी ज्यादा नहीं हुई, तो वो अननेसेसरी आपके क्लेम रिजेक्ट करने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। पर इसी के अगेंस्ट में अगर आपकी कंपनी की ब्रांड बहुत बड़ी है, एक छोटे से इवेंट पे जो वर्स्ट के सिनेरियो होता है या फिर एक सिग्मा इवेंट होता है, उस समय वो अननेसेसरी कोई सा भी क्लेम रिजेक्ट करने से डरेगी या फिर अननेसेसरी क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि उससे अपनी ब्रांड की वैल्यू है। अगर आपने उसके अगेंस्ट में जाके सोशल मीडिया में हल्ला मचाया, ऑब्वियसली आज के दिन सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो चुका है, तो अगर आपने हल्ला मचाया तो उसकी ब्रांड वैल्यू को खराब होता है, उसकी ब्रांड वैल्यू डिटोरिएट होती है, इसलिए उसे डर होगा। अगर कोई कंपनी ही छोटी है, अभी नई नई कंपनी आई है, 1-2 साल हुए उसे काम करते हुए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्लेम रिजेक्ट हो या पास हो, उसे कोई अपनी ब्रांड वैल्यू की इतनी वैल्यू नहीं होगी, उससे अपने प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू होगी। इसीलिए हमेशा बड़ी कंपनी को चूज करने में आप सेफ रहेंगे। सेकंड, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सपोज करते हैं हमारी कंपनी के पास 100 क्लेम आए साल में, उसमें से कितने क्लेम कंपनी ने पास कर दिए? हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी ने हर साल मिनिमम 98% क्लेम पास करे हो। जैसे ही कंपनी 98% क्लेम पास करती है, हमें लगता है कि यह कंपनी अननेसेसरी कोई भी क्लेम को नहीं रोक रही है। अगर आप खुद भी घर बैठे सारी कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो को स्टडी करना चाहते हैं, सीधा पॉलिसी बाजार पे चले जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। वहां पे जाके आप फिल्टर लगा के अपनी स्टडी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थर्ड, कई बार क्या होता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो कंपनी अच्छा दिखा देती है, पर एट द सेम टाइम आपको देखना इंपॉर्टेंट होता है क्लेम रिजेक्शन रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज करते 100 क्लेम आए कंपनी के पास, उसमें से कंपनी ने 95 क्लेम तो पास कर दिए। क्या इसका मतलब यह है कि बैलेंस 5 क्लेम अपफ्रंट कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए? नहीं, जरूरी नहीं ना। हो सकता है कि साल का एंड हो चुका है और अभी तक उन क्लेम पे कोई भी आंसर नहीं मिला है, हमें अभी तक उस क्लेम को पास होगा या फिर रिजेक्ट हमें नहीं पता। पर काफी सारे ऐसे क्लेम होते हैं जो अपफ्रंट रिजेक्ट हो जाते हैं। वो रिजेक्ट कितने करे हैं? हमारी कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो मतलब कि 100 क्लेम आए तो उसमें से अपफ्रंट उन्होंने 1% क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, ये चाहिए। हमारी कंपनी का 1% के नीचे का होना चाहिए क्लेम रिजेक्शन रेशियो। ये हो जाता है आपके लिए थर्ड फिल्टर। फिल्टर्स का आपको सीक्वेंस भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं परफेक्ट सीक्वेंस में बता रहा हूं कि क्या क्या पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। एंड फोर्थ एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आप ये 4 पॉइंट लगा दोगे, आपके पास इंडिया के टॉप 4 या फिर टॉप 5 प्लान आ जाएंगे। उसके बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं होती है। चौथा एंड फाइनल पॉइंट होता है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो। कई बार क्या होता है, कंपनी कहती है कि भाई 100 क्लेम आए, 100 में से मैंने 90 क्लेम तो पास कर दिए, पर जितने भी बड़े बड़े क्लेम्स थे जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, उन्हें तो रोक लिया, छोटे छोटे सारे क्लेम पास कर दिए। इसलिए आपको यह देखना होता है कि अगर कंपनी के पास 100 करोड़ के क्लेम आए इस साल में, तो इन 100 करोड़ के क्लेम में से कितने कंपनी ने पास कर दिए और कितने नहीं करे। जितने कंपनी ने पास कर दिए वो मिनिमम 95% के ऊपर के होने चाहिए। और ये हो गए हैं आपके 4 इंपॉर्टेंट फिल्टर्स। जैसे ही आप ये 4 फिल्टर लगाएंगे इंडिया की सारी कंपनी में, मैं आपको गारंटी देता हूं 5 या फिर 6 से ऊपर कंपनी कभी भी आपके सामने नहीं आएगी। चाहे इस वीडियो को आप आज देख रहे हो, आज से 2 साल बाद देख रहे हो, आज से 5 साल बाद देख रहे हो, आपके पास हमेशा इंडिया की टॉप 5-6 कंपनीज आ जाएगी, जिसके बाद आप प्रॉपर्ली प्लान्स को स्टडी करते हुए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है उन्हें चूज कर पाएंगे। ये एक नया तरीका है आपको कंफ्यूज करने का। इस तरीके में क्या होता है, आपके सामने एक स्मार्ट सा एजेंट आएगा और बैठेगा और बोलेगा, देखो भैया आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, ये परम सत्य है, हमें पता है किसी ना किसी दिन तो हमें इस दुनिया से जाना है, तो क्यों ना हम 65 ईयर्स या फिर 60 साल तक की उम्र तक का इंश्योरेंस लेने से बेटर है होल लाइफ का इंश्योरेंस ले ले। मतलब हमें प्रीमियम तो देना पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम ये हमारी श्योरिटी हो चुकी है, जो हमारा सम इंश्योर्ड है वो हमारी फैमिली को कभी ना कभी तो पक्का मिलेगा ही सही। देखो भैया मैंने आपका फायदा करवा दिया। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, सपोज करते हैं आपकी एज है 28 साल 29 साल। अगर इस एज में आप 2 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड लेना चाहते तो रफली आपको 2000-2500 रुपए तक के प्रीमियम पर मंथ में काम हो जाएगा।
इसी की जगह अगर आप होल लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो वहां पे आपको 7,500-8,000 रुपए तक का प्रीमियम लगता है। मतलब आप 6,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा पे करने वाले हो। अब आप सोच के देखिएगा इस 6,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा पे करने की वैल्यू क्या होती है। सपोज करते हैं मैंने होल लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है, मैंने नॉर्मल 65 तक की एज का इंश्योरेंस लिया है और जो 6,000 रुपए पर मंथ मेरे बच रहे उसे मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया और वहां पे मुझे इंडेक्स के जितना ही रिटर्न माने कि 12% के रिटर्न को हम मानते हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर मुझे 12% की भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से पैसा मिलता है 444 मंथ्स में रफली आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका टोटल कॉर्पस हो जाता है 6.5 करोड़ के ऊपर का एट एन एज ऑफ 65। अब आप सोच के देखिएगा 65 तक की एज में चाहे आपका नॉर्मल इंश्योरेंस हो चाहे फिर होल लाइफ इंश्योरेंस हो, दोनों में आपको 2 करोड़ रुपए मिलना था जितना आपका सम इंश्योर था। 65 के बाद में आपको वो 2 करोड़ रुपए मिल सके इसलिए आपने 6,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करे। अगर आप इसे 6,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने की जगह 12-13% पे निवेश कर देते, 13% पे आपकी वैल्यू 6.5 करोड़ होने वाली थी। अब आप सोच के देखिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये टाइम वैल्यू। अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया हमारे पुरानी वीडियोस में, तो आई एम वेरी श्योर आपको पता है कैसे आपको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है। तो होल लाइफ इंश्योरेंस की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको इंश्योरेंस सिर्फ उसी एज तक का चाहिए जब तक आप कमाने वाले हो 65, 70, 75 एट मैक्स, उसके ऊपर की आपको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए लाइफ में आपको सिर्फ 2 टाइप के इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पहला होता है टर्म इंश्योरेंस, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। इन 2 इंश्योरेंस के अलावा आपको कोई और इंश्योरेंस लेने की कभी भी जरूरत नहीं होती है। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम स्पेशली अगर आपने यंग एज में ले लिया, फॉर एग्जांपल 25 से लेके 30 की एज में अगर आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया है, जो आपका प्रीमियम होता है वो काफी कम होता है और जो प्रीमियम होता है वो पूरी लाइफ के लिए फिक्स हो जाता है। कभी भी आपके टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं बढ़ता, उसी के अगेंस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जैसे से आपकी एज बढ़ती जाती है वो बढ़ता जाता है। इसलिए जितने भी आपको राइडर्स ऐड करवाने हैं हमेशा ऐड कराने चाहिए टर्म इंश्योरेंस के साथ। 2 राइडर्स तो हमेशा करवाने चाहिए, एक्सीडेंटल एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर। एक्सीडेंटल राइडर क्या होता है, देखिए अगर आप अभी यंग है, 30 एज है आपकी फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 साल से पहले इस दुनिया में नहीं रहते, सबसे ज्यादा चांसेस ये होता है कि आपका कोई ना कोई एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है। जब भी आपकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है तो ये एकदम सडन शॉक आएगा आपकी फैमिली के लिए और उस समय आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगी, क्योंकि 50 तक तो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी होती है। इसीलिए अगर आप एक्सीडेंटल राइडर लेते हो तो फिर क्या होता है, आपकी फैमिली को आपके एक्सीडेंट राइडर का जितना अमाउंट होता है सम इंश्योर्ड के रिलेटेड वो मिल जाता है एडिशनल, जो आपकी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, इसलिए हमेशा आपको लेना चाहिए। और सेकंड क्रिटिकल इलनेस, बाय चांस आपकी डेथ नहीं होती पर आपको कुछ क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जिसकी वजह से आप नहीं कमा पा रहे, लेकिन आपकी फैमिली तो अभी भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जब भी आप राइडर ले रहे हैं, राइडर की प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टडी कर लीजिए। हर एक कंपनी कौन कौन से क्रिटिकल इलनेस को कवर कर रही है इसे प्रॉपर्ली स्टडी कर लीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या गफला हो सकता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये, सपोज करते हैं आपने 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड लिया है, कुछ कंपनी कहती है कि भैया आपके क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड है 20 लाख रुपए। मतलब आप और हम तो ये अज्यूम कर रहे थे 1 करोड़ तो हमारा बेसिक सम इंश्योर्ड है और 20 लाख उसके ओवर एंड अबव हमें क्रिटिकल इलनेस के लिए मिल रहा है। पर कुछ कंपनी यहां पे कहती है कि भैया 20 लाख जो तुम्हें मिला है वो मैं तुम्हारे ही 1 करोड़ से निकाल लूंगी और बचे हुए समय के लिए आपका सम इंश्योर्ड रह जाएगा 80 लाख का। ये चेक कर लीजिएगा, हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए, हमें ओवर एंड अबव का कवर चाहिए। अब अगर आप प्रॉपर्ली स्टडी करना चाहते हो तो एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, जैसे आप पॉलिसी बाजार में जाएंगे वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव का आपके पास कॉल भी आता है। उस रिप्रेजेंटेटिव से जितने भी दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, आप स्टडी करते समय आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उससे आराम से पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन वो आपको देगा। और पॉलिसी बाजार को चेकआउट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम, लिमिटेड पे एंड जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस, ये 3 नई चीजें आई है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम की। यहां पे क्या होगा, एक स्मार्ट एजेंट आपके पास आएगा और कहेगा भैया देखो आज के दिन आपकी एज है 28 साल की, आप 65 ईयर्स तक की एज के लिए टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, 2,000 रुपए पर मंथ आपका प्रीमियम आ रहा है, मैं आपको एक सेकंड ऑफर देता हूं, आपको 2,000 नहीं 4,000 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। मतलब 4,000 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 37, जितने साल तक का आप सम इंश्योर्ड ले रहे हो हमसे, मतलब कि 17,76,000। पर क्योंकि आपने मुझे 2,000 रुपए एडिशनल दिया, मैंने आपकी पॉलिसी में एक नया फीचर लगा दिया जिसका नाम है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अगर आपकी जब एज 65 ईयर्स होती है उस समय तक आपको कुछ नहीं होता, इन नॉर्मल सिचुएशन आपका सारा का सारा प्रीमियम का पैसा जीरो हो जा रहा है, वहां पे आपका वेस्ट हो रहा है। इसी की जगह क्योंकि आपने मुझे 2,000 रुपए एडिशनल दिया इस नए फीचर के लिए, आपका पूरा का पूरा प्रीमियम 17,76,000 रुपीज मैं आपको वापस कर दूंगा। अब देखो नॉर्मल सी कैलकुलेशन करते हैं, समझते हैं। अगर 2,000 रुपए मुझे एडिशनल लग रहे हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम के फीचर को एक्टिवेट कराने के लिए और मैं नहीं कराता और इस 2,000 रुपए को निवेश कर देता हूं 13% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए आने वाले 37 ईयर्स के लिए, तो मेरा कॉर्पस पहुंच जाता है
2,18,00,000 का। कहां मुझे 17,70,000 रुपए का वापस से प्रीमियम मिल रहा है और कहां मेरा कॉर्पस बन जाता है अगर मैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं 2 करोड़ के ऊपर का। अब आप बोलोगे कि आनंद हमें लॉजिकल नहीं लग रहा कि हमें 12% या 13% रिटर्न मिलेंगे, हमें तो 9% के रिटर्न मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ 9% के रिटर्न से मिलते हैं जो आज के दिन आपको एफडी भी दे रही है, तो आपका टोटल अमाउंट पहुंच जाता है एट एन एज ऑफ 65 70,91,000 रुपीज। मैं तो कह रहा हूं 9% छोड़ो, अगर आप 7% 6% भी ले लोगे तब भी आपका 17,76,000 रुपीज जो आपके इस प्रीमियम फीचर को एक्टिवेट करने के लिए पैसा वापस मिल रहा है, उससे तो ज्यादा ही आपका पैसा बच जाएगा अगर आपने खुद ही उस एक्स्ट्रा अमाउंट को निवेश कर दिया उससे। तो आप समझ चुके हो कि इस जुमले में हमें नहीं फंसना है। सेकंड क्या होता है, लिमिटेड पे। लिमिटेड पे में क्या कहते हैं कि देखो आप ना कहां 65 ईयर्स तक का पे करते रहोगे, आप सिर्फ 10 साल के लिए पे करो। क्योंकि आप सिर्फ 10 साल के लिए पे कर रहे हो, इस समय आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम पे करना है, पर ओवरऑल समय पे आप देखोगे तो आपका प्रीमियम कम लगेगा। हमें नहीं करना है, हमें प्लेन वैनिला प्रोडक्ट पे रखना है। अगर आप इस चीज की कंप्लीट कैलकुलेशन खुद करोगे, क्योंकि टाइम वैल्यू मैंने आपको प्रॉपर्ली सिखा दी है, आपको पता चलेगा कि यह भी चीज कंपनी के ही फायदे में है, आपके फायदे में नहीं है। इसी तरीके से जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस होता है। उसमें क्या होता है, देखो 60 साल में अगर आपको पता चला और आपकी इच्छा हुई कि आपको अपना सारा का सारा प्रीमियम वापस देना है, तो आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी और आपके लिए यह ऑप्शन रहेगा कि 60 साल में आप डिसीजन बना पाओ कि आने वाले 5 सालों के लिए आपको प्रीमियम देना है या फिर नहीं देना। आपको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, आपके इतना पैसा हो चुका है कि आपको यह इंश्योरेंस इररिलेवेंट हो गया है, हम आपका सारा का सारा प्रीमियम वापस कर देंगे। कैलकुलेट करके देखिएगा, जितना यूजुअली आप कॉस्ट दोगे, यहां पे भी क्या होगा, बोलेगा कि अभी आपको 2,000 नहीं 4,000 रुपए पर मंथ पे करना है। इसीलिए हमने आपके लिए जीरो कॉस्ट का फीचर एक्टिवेट कर दिया है। देखो आपका फायदा हो रहा है, इन रियल सम फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा, अगर इन कोई से भी फीचर के लिए मेरा सम इंश्योर्ड का कुछ प्रीमियम जो मैं पे कर रहा हूं आज के दिन वो नहीं बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए फायदेमंद है और आपको यूज करना चाहिए। कुछ रिसेंटली कंपनीज आ रही है जो कुछ एक आध फीचर के लिए बिना कोई एडिशनल पैसा लिए आपको प्रोवाइड कर रही है, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर अगर आपको अननेसेसरी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, अगर आपका आज का जो प्रीमियम 2,000 रुपए पर मंथ है वो 4,000 रुपए पर मंथ जा रहा है, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, बेसिस आपको पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस तरीके से काम करता है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो कि इस तरीके के एडिशनल जुमले या फिर एडिशनल तरीकों में आपको फंसना है, लेना है, या बिल्कुल प्लेन वनीला टर्म इंश्योरेंस लेना है। देखो मिस्टेक से पहले कुछ कारण ऐसे होते हैं जिस समय आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता ही नहीं है और हमें कई बार पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो और उस समय आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप इस दुनिया में नहीं रहते, आपकी फैमिली को कोई भी टर्म इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। आप सुसाइड करते हो, नहीं मिलेगा पैसा। आप हैजार्डियस एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आप स्काई डाइविंग करने चले गए, वहां पे आपको कुछ हो गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा पैसा। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी जो आपने जिस समय आप पॉलिसी ले रहे थे उस समय नहीं बताई, तो आपको उस डिजीज की वजह से कुछ हो जाता है तो पैसा नहीं मिलेगा। टेररिस्ट अटैक या फिर आर्टिफिशियल कैलेमिटी हो जाती है और आप इस दुनिया में नहीं रहते तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये ऐसे कंप्लीट पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको कभी भी सम इंश्योर्ड का पैसा नहीं मिलता, हमेशा इसे स्टडी कर लीजिएगा। इसके अलावा सबसे पहले, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप फॉर एग्जांपल स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, बट जिस समय आप पॉलिसी ले रहे हो आपको लग रहा है कि यार यहां पे क्या ही बताने की जरूरत है, अननेसेसरी मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा और चलो मैं नहीं बताता, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी हफ्ते में एक बार या 2 दिन में एक बार करता हूं, किसे क्या पता चल जाएगा, या मैं दिन की सिर्फ 2 सिगरेट ही तो फूकता हूं, क्या पता चल जाएगा किसको कि मैंने सिगरेट फूक रखी नहीं फूक रखी। अगर बाई चांस आपकी डेथ होती है और वहां पे इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि आप स्मोक करते थे जबकि आपने कंपनी को बोल रखा है कि स्मोक नहीं करते थे, बता दीजिएगा वरना दिक्कत आएगी। सपोज करते हैं जिस समय आपने पॉलिसी ली थी उस समय आप स्मोक नहीं करते थे, बाद में आपका फ्रेंड सर्कल बदल गया जहां पे आपने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी, वापस से जाके अपनी पॉलिसी जहां से भी लिए उन्हें बताइए कि भैया मैंने अब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी है, झूठ मत बोलिए। सेकंड, कई बार क्या होता है हम आलस कर जाते हैं, यार हमें लगता है यार क्यों हम मेडिकल टेस्ट कराएं, कंपनी बोल तो रही है मेडिकल टेस्ट की मुझे जरूरत है, पर मैं आलस कर जाता हूं कि यार कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सब कुछ ठीक हूं। ये रिस्क अपने ऊपर मत लीजिएगा। एक दिन की आपको लग सकता है, थोड़ा सा आपको मेहनत लग रही है, आपका टाइम लग रहा है, इट इज वर्थ इट। अगर मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमेशा मेडिकल टेस्ट लीजिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्या होता है हम टर्म इंश्योरेंस ले तो लेते हैं टाइम पे, पर हमारा जिस समय क्लेम आता है हमारी फैमिली को पता चलता है हमारी पॉलिसी ही लैप्स हो गई है क्योंकि हमने प्रीमियम टाइम पे नहीं किया। तो या तो अपनी बैंक में ऑटो पे लगा लीजिएगा, वरना एक रिमाइंडर हमेशा रखिएगा कि भैया मुझे मेरा प्रीमियम टाइम पे करना है, मुझे अपनी पॉलिसी को लैप्स नहीं करनी है। बाय चांस अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तब भी ध्यान रखिएगा कि वहां पे आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, आप वापस से उसे एक्टिवेट करा सकते हैं, तो प्रॉपर्ली बात कर लीजिएगा। अननेसेसरी स्ट्रैप में मत फंसिएगा कि पॉलिसी तो ले ली मैंने और मुझे पूरे समय लग रहा था कि मेरी फैमिली प्रॉपर्ली इंश्योर्ड है, मेरी फैमिली को जितना रिक्वायरमेंट है उन्हें पैसा मिलेगा, पर जिस समय एक्चुअली पैसे की रिक्वायरमेंट की बात होती है उस समय आप इस दुनिया में नहीं रहोगे और आपकी फैमिली को पता चलेगा कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी।
सोच के देखिएगा कितना मेस हो जाएगा। मैंने पर्सनली देखे इस टाइप के मेस, तो आप इस मेस में ना फंसे, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको टर्म इंश्योरेंस में ध्यान रखना है, नॉमिनी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आप तो बिना नॉमिनी मेंशन करे चले जाते हैं इस दुनिया से और आपकी फैमिली के पास या तो पैसा पहुंचता ही नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आपने ऐसी कोई पॉलिसी ले रखी थी। तो ये आपका फर्ज बनता है पहले अपनी फैमिली में हर एक मेंबर को पता होना कि आपने कौन कौन सी पॉलिसी कहां से ले रखी है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। सेकंड, आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स में, इंश्योरेंस में नॉमिनी प्रॉपर्ली मेंशन करना चाहिए, वरना जिस समय एक्चुअली इस पैसे की रिक्वायरमेंट होगी आपकी फैमिली को कष्ट उठाने पड़ेंगे जो आप ऑब्वियसली नहीं चाहोगे। तो ये छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पर बहुत मोटा पॉइंट है। आज भी करोड़ों रुपए इंडिया के बैंक्स में, इंडिया की पॉलिसीज में, इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स में ऐसे पड़े हैं जो अनक्लेम्ड पड़े हैं बिकॉज वहां पे कोई नॉमिनी नहीं था। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। जितना भी आपको टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी मैंने सब कुछ कवर कर लिया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। पॉलिसी बाजार से अपने लिए या फिर फैमिली मेंबर के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। खुद जाइए, प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए और अपने लिए एक अच्छा प्लान चूज करिए।